समंदर एक ऐसी दुनिया जो जितनी गहरी है उतनी ही रहस्यों से भरी हुई है, और उस समंदर के सीने पर खड़े हैं कुछ टॉवर्स जिन्हें हम लाइट हाउस कहते हैं। पर ये लाइट हाउस सिर्फ रोशनी नहीं बिखेरते, ये वो कहानियां बयां करते हैं जो वक्त के साथ दफन हो गईं। कुछ लाइट हाउस ऐसे भी हैं जो खुद भटक चुके हैं, कभी वक्त में, कभी यादों में, और कभी उस अंधेरे में जहां इंसानी तर्क काम नहीं करता। जैसे एक ऐसा लाइट हाउस जहां एक आत्मा आज भी पियानो बजाती है, और उस पियानो की आवाज मैं आपको सुनाऊंगा। तो इस वीडियो को छोड़कर जाने की गलती मत करना। और फिर एक ऐसा लाइट हाउस भी है जहां 3 आदमी बिना किसी सुराग के गायब हो जाते हैं। ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये गवाह हैं उन कहानियों के जो इतिहास की किताबों में नहीं, हवाओं में फुसफुसाती हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे दुनिया के 5 सबसे रहस्यमयी लाइट हाउसों की यात्रा पर, जहां रोशनी से ज्यादा अंधेरा बोलता है और हर दीवार एक दबी हुई चीख अपने भीतर छुपाए बैठी है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है और हमें ऐसे ही कंटेंट लाने की हिम्मत मिलती है। नंबर 1, फ्लैनन आइलैंड लाइट हाउस उत्तर पश्चिमी स्कॉटलैंड के सुदूर तट से करीब 32 किलोमीटर दूर स्थित है। फ्लैनन आइलैंड, जिसे लोकल लोग द 7 हंटर्स भी कहते हैं, ये टापू जितना छोटा है, उसकी कहानियां उतनी ही विशाल और रहस्यमयी हैं। 1899 में यहां एक शक्तिशाली लाइट हाउस बनाया गया। इस वीरान चट्टानों से भरे टापू पर सिर्फ 3 कीपर्स रहते थे। थॉमस मार्शल, जेम्स डुकाट और डोनाल्ड मैकार्थर उनकी ड्यूटी थी। दिन रात समंदर में आने जाने वाले जहाजों को सुरक्षित रास्ता दिखाना। लेकिन दिसंबर 1900 की एक रात सब कुछ बदल गया। जब सप्लाई शिप हेस्परुस 26 दिसंबर को वहां पहुंची तो पूरे टापू पर गहरी खामोशी थी। कोई स्वागत करने नहीं आया। कप्तान को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जब वे लाइट हाउस की ओर बढ़े तो देखा, मुख्य द्वार खुला था, रसोई में खाना अधूरा था, जैसे किसी ने बीच में ही उठकर भाग लिया हो। अंदर कोई नहीं था। सबसे चौंकाने वाली बात, लाइट हाउस की डायरी में आखिरी एंट्री थी, समंदर पर अजीब सा तूफान मंडरा रहा है, आसमान साफ है लेकिन हवा में कुछ है। थॉमस शांत है, जेम्स प्रार्थना कर रहा है, मैं खुद को स्थिर रखने की कोशिश कर रहा हूं। ये पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तीनों कीपर्स कभी नहीं मिले, कोई शव, कोई सुराग, कोई जवाब नहीं। कुछ लोगों का मानना है कि वे एक राक्षसी लहर में बह गए। पर सवाल यह है, अगर ऐसा हुआ तो डायरी में वो सब कैसे लिखा गया? कुछ मानते हैं कि उन्हें कोई अदृश्य शक्ति उठा ले गई। कुछ कहते हैं ये जगह किसी दूसरे आयाम से जुड़ी है। आज भी इस लाइट हाउस के आसपास मछुआरे रात में जाने से डरते हैं, क्योंकि कभी कभी वहां से 3 परछाइयां नजर आती हैं, जिन्हें कोई तूफान, कोई वक्त अब मिटा नहीं पाया। नंबर 2, स्टोक टावर लाइट हाउस, डेनमार्क। समंदर के किनारे हवा की सीटी और लहरों की गर्जना के बीच एक अकेला टावर खड़ा है, स्टोक टावर लाइट हाउस। डेनमार्क के उत्तरी तट पर स्थित यह लाइट हाउस दिखने में तो सुंदर है, पर इसके भीतर छिपा है ऐसा रहस्य जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। स्थानीय लोगों की माने तो हर पूर्णिमा की रात इस लाइट हाउस से एक धीमी, उदास पियानो की धुन सुनाई देती है। वो धुन हवा में घुलती है और फिर समुद्र की लहरों पर सवार होकर गांव तक चली आती है। लेकिन इस लाइट हाउस में कभी कोई पियानो था ही नहीं, और सबसे अजीब बात, वहां कोई नहीं रहता। तो कौन है जो ये धुन बजा रहा है? इस रहस्य की शुरुआत होती है 1912 में। एक लाइट हाउस कीपर था, क्रिस्टोफर एंडरसन, और उसकी पत्नी एलीन। एलीन एक बेहद प्रतिभाशाली पियानिस्ट थी। समुद्र किनारे बने इस लाइट हाउस में एलीन दिन रात पियानो बजाया करती थी। उसकी उंगलियां जैसे सुरों से बातें करती थीं। पर एक दिन तूफान आया। क्रिस्टोफर एक जहाज को बचाने समंदर की ओर गया, लेकिन कभी लौट कर नहीं आया। एलीन का दिल टूट गया। उसने अपने कमरे में खुद को बंद कर लिया और आखिरी बार पियानो बजाया। कहा जाता है वह इतनी भावनाओं में डूब गई कि पियानो पर ही उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद से लाइट हाउस वीरान हो गया, लेकिन संगीत नहीं रुका। वर्षों बाद जब एक डॉक्यूमेंट्री टीम वहां गई, उन्होंने वहां एक ठंडा सा स्पर्श महसूस किया और रिकॉर्डिंग डिवाइस पर बिना पियानो के पियानो की आवाज कैद हो गई। नंबर 3, एडस्टोन लाइट हाउस, इंग्लैंड।
इंग्लिश चैनल के बीचों बीच समुद्र की गहराइयों पर टिका हुआ है इडस्टोन लाइट हाउस। दूर से देखने पर यह लाइट हाउस एक मजबूत और शांत संरचना लगता है, लेकिन जो इसके भीतर रहा है वो शायद कभी पहले जैसा नहीं रह पाया। इस लाइट हाउस की शुरुआत 17वीं सदी में हुई। पहले इसके 4 वर्जन बनाए गए और हर एक के साथ जुड़ी एक त्रासदी, तूफान, आग, निर्माण दुर्घटनाएं, जैसे कि यह टॉवर किसी शाप के अधीन हो। सबसे डरावनी घटना हुई 1801 में, जब यहां 2 लाइट हाउस कीपर तैनात थे, थॉमस हॉल और विलियम कूपर। दोनों में किसी बात पर तीखी बहस हो गई। थॉमस ने गुस्से में आकर एक कुल्हाड़ी से विलियम की हत्या कर दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस समय तूफान इतना भयावह था कि किसी जहाज को वहां तक पहुंचने में हफ्ते लग गए और थॉमस अकेला उसी लाश के साथ फंसा रहा। उसने लाश को सड़ने नहीं दिया, उसने उसे एक बॉक्स में बंद कर दिया और हर रोज साफ करता रहा, क्योंकि उसे डर था कि अगर शव सड़ गया तो उसे हत्या का दोषी ठहराया जाएगा। जब बचाव दल वहां पहुंचा तो थॉमस दीवारों से बातें कर रहा था और उसकी आंखें सुनी थीं। वो पूरी तरह पागल हो चुका था। आज भी लोग कहते हैं कि इस लाइट हाउस में कोई छुपी हुई शक्ति है जो वहां रहने वाले के दिमाग में उतर जाती है। रात को यहां अजीब सी फुसफुसाहटें, दरवाजों के खुद ब खुद खुलने की आवाज और कभी कभी कोई चीख सुनाई देती है। नंबर 4, सगिनॉ बे लाइट हाउस, मिशिगन, अमेरिका। अमेरिका के मिशिगन राज्य की विशाल झीलों के किनारे बसा है सगिनॉ बे लाइट हाउस। यह लाइट हाउस जितना सुंदर है उतना ही उदास भी। कहा जाता है कि आज भी इसके गलियारों में एक भूरे कपड़े पहने महिला की परछाई घूमती है। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, बस चुपचाप झील की ओर देखती है। इस रहस्य की शुरुआत होती है 1860 के दशक से। कैप्टन एंड्रयू ड्यूरेंट एक अनुशासन प्रिय लाइट हाउस कीपर और उनकी पत्नी एलिजाबेथ इस टावर में रहते थे। एलिजाबेथ बेहद शांत स्वभाव की थी और हर दिन अपने कमरे में बैठकर झील को निहारा करती थी, जहां से उसका बेटा थॉमस मछली पकड़ने जाया करता था। लेकिन एक दिन थॉमस लौटकर कभी नहीं आया। उसकी नाव झील में पलट गई और उसकी लाश भी कभी नहीं मिली। एलिजाबेथ टूट गई। नंबर 5, पॉइंट सुर लाइट हाउस, कैलिफोर्निया, अमेरिका। कैलिफोर्निया के बिग सुर कोस्टलाइन पर स्थित पॉइंट सुर लाइट हाउस दिखने में बेहद खूबसूरत है। एक ऊंची चट्टान पर खड़ा यह टावर नीचे गरजते समंदर को देखता है, जैसे सदियों से किसी अनदेखी चीज की निगरानी कर रहा हो। लेकिन इस जगह की सुंदरता के नीचे छिपा है ऐसा रहस्य जिसने इसे अमेरिका के सबसे हॉन्टेड लाइट हाउसों में से एक बना दिया है। इस लाइट हाउस का इतिहास 1889 में शुरू होता है। समंदर में होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इसे बनाया गया था, क्योंकि पॉइंट सुर रीफ पर कई जहाज डूब चुके थे। इन डूबे जहाजों में एक था यूएसएस मैकॉन, एक जेपेलिन एयरशिप जो 1935 में यहीं समुद्र में गिरा। उसमें कई नौसैनिक मारे गए और माना जाता है कि उनकी आत्माएं आज भी चट्टानों और लाइट हाउस के बीच भटक रही हैं। पर असली रहस्य इससे भी गहरा है। रात को जब लहरें चट्टानों से टकराती हैं, तो कई लोगों ने वहां एक औरत की चीखें सुनी हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये एक पुरानी हाउसकीपर की आत्मा है जो लाइट हाउस में अकेले रहती थी और एक दिन गायब हो गई बिना कोई सुराग छोड़े। दर्शक बताते हैं कि उन्हें अक्सर दरवाजे खुद ब खुद खुलते दिखते हैं, फर्श पर किसी के चलने की आवाजें आती हैं और एक नीली रोशनी रात में टावर के आसपास मंडराती है, जैसे कोई किसी को ढूंढ रहा हो। एक बार एक पैरानॉर्मल टीम ने यहां रात बिताई। उन्होंने रेडियो पर एक वॉइस कैप्चर की जो कहती थी, डोंट गो, ही स्टिल हियर। मत जाओ, वो अब भी यहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि ये सिर्फ हवा और लहरें हैं, लेकिन जो वहां गए हैं वो कहते हैं कि समंदर के शोर के पीछे कुछ और भी है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 5 सबसे रहस्यमयी लाइट हाउस। हर एक सिर्फ रोशनी का स्तंभ नहीं, बल्कि कहानियों, आत्माओं और अधूरे रहस्यों की कब्रगाह हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी कहानियां हम लाते रहेंगे जहां रोशनी से ज्यादा अंधेरा बोलता है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और रहस्य के साथ।